अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी, आगे की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने लगे हैं हमारी प्यारी बाजी मरियम का पढ़ा लिखा पंजाब। और पढ़ा लिखा पंजाब देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हंसी मुझे इस बात पे आई कि मैं जब रिक्वेस्ट बोलने लगी ना, तो मेरी ज़ुबान जो थी वो लड़खड़ा गई हमेशा की तरह। बस वो जो कहते हैं ना, स्लिप ऑफ टंग, वो कभी कभार हो जाता है। वो मुझे लगता है आजकल इस वजह से हो रहा है कि रोज़े हैं ना, तो रोज़ों में एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से ना, बस जहाँ बंदा लड़खड़ा रहा होता है फिर ज़ुबान भी कभी कभार लड़खड़ाई जाती है। और जी, ये मेरी छोटी सी शहज़ादी जो है ये मेरे साथ जा रही थी अपना रिज़ल्ट जो है रिसीव करने। मैं आमतौर पे नहीं जाती हूँ, रिज़ल्ट वाले दिन ना बच्चे खुद ही ले आते होते हैं। तो ये जब मेरे साथ जाती है ना, तो इसकी पूरी कोशिश होती है कि मेरे बैग में जितने भी पैसे हैं ना वो सारे दुकान वालों को दे आए। और ये नहीं चाहती कि रास्ते में आने वाली कोई भी ऐसी दुकान हो जहाँ पे ये अपने नक्शे कदम ना छोड़े। बस हर दुकान से इसने कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है, और हर दुकान पे मुझे कहती है ये वाली चीज़ ना कारी साहब की दुकान से नहीं मिलती है, मम्मा मैं इधर से ले लूँ। तो बस ये चीज़ें ले रही थी और खा रही थी। उसी दौरान फिर ये जो स्कूल था वो स्टार्ट हो गया, और ये भी इनके स्कूल का ही एक हिस्सा है। ये स्कूल है, और ये स्कूल इस साइड पे इनके फंक्शंस होते हैं। तो फिर आज फिर इनका ये इतना बड़ा जो है वो फंक्शन हो रहा था। फंक्शन क्या था कि इसको देख के बस मुझे ऐसे लगा कि पंजाब जो है शदीद पढ़ लिख चुका है। स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स की मदर्स थी और उनकी सिस्टर्स थी, मीन्स के फैमिलीज़ आई हुई थी। मैं आमतौर पे ना रिज़ल्ट रिसीव करने नहीं आती हूँ, क्योंकि ये इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है प्रोग्राम कि मेरा पेशेंस लेवल जो है ना, मुझे पेशेंट बनाने तक तुल जाता है। तो इसलिए मैं नहीं आती हूँ। तो अब आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने बच्चों के सर्टिफिकेट्स लेने थे। तो साथ में फिर आनिश का मतलब रिज़ल्ट भी लेना था। और फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद आनिश ने स्कूल नहीं जाना था। तो बस फिर मैं आज आ गई, और ये इतना लंबा प्रोग्राम था, मैं थक गई। तो फिर मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से जो ये जो बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे से मिल्ली नगमे चल रहे थे, तो इनको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और फिर मैं ना अपनी स्नैपचैट पे ना पिक्चर्स बना लूँ। तो स्नैपचैट पे जब मैं पिक्चर बनाने बैठी ना, तो उसमें से ज़्यादातर पिक्चर्स जो थी ना, मतलब जो वो होते हैं फ़िल्टर्स जो होते हैं, उन पे किसी पे कैट का निशान आ रहा था, मतलब कैट बनी हुई आ रही थी, किसी पे फ़िश बनी हुई आ रही थी। क्योंकि ये जो स्नैपचैट है वो अनिश के ही कब्ज़े में रहता है, तो इस वजह से ऐसी बलाएँ आ रही थी उसके ऊपर। फिर मैंने वो भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर अभी आनिश का आने में बहुत देर थी, फिर मैं इसकी टीचर के पास गई। तो मैंने कहा कि आप मुझे ना आनिश का रिज़ल्ट दे दें, ताकि वो मैं लेके ना चली जाऊँ। फिर मैंने आनिश का रिज़ल्ट लिया, फिर उसकी ट्रॉफ़ी के साथ पिक्चर बननी थी। तो उसकी टीचर उसको ले गई कि चलें, अगर आपने जल्दी जाना है तो जाएँ, चली जाएँ। तो मैं ना इसकी पिक्चर बना देती हूँ ना ट्रॉफ़ी के साथ। तो मैं फिर इनकी कैंटीन वाली साइड पे आ गई। मैंने आनिश को कहा कि मैं ना कैंटीन वाली साइड पे चली जाऊँगी, तो आप उधर आ जाना। अब आप ये कैंटीन देख के सोच रहे होंगे कि लोग इतना मुँह खोल को के लपालप क्यों खा रहे हैं। ये इस वजह से खा रहे हैं कि ये रमज़ान से कुछ दिन पहले की वीडियो है, और चूँकि मैं हमेशा लेट लतीफ़ होती हूँ, तो कहते हैं ना इकबाल हमेशा देर से आता है, तो मैंने फिर वीडियोज़ जो हैं वो ज़रा लेट ही अपलोड करनी होती हैं। फिर मैंने रिज़ल्ट लिया और घर आ गई। तो घर आ गई तो फिर आज बच्चों की फ़रमाइश थी कि ना मम्मा गाजर का हलवा खाना है। तो उसके लिए ना फिर मैंने चॉपर निकाला। तो मैंने कहा कि चॉपर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो ग्रेटर के साथ में ग्रेट करती हूँ तो फिर उस रात ना मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चॉपर के साथ ग्रेट करती हूँ, मतलब इसको चॉप करती हूँ। तो वो निकाला। फिर जब मैं चॉपर निकाल लेती हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जो अगले 2 साल के भी काम है ना, वो मैं अब चॉपर निकला है तो मैं उसके साथ कर लूँ। तो फिर मैंने ये जो गाजरें थी उनका तिया पांचा किया, मतलब सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश ही बेचारियों का हो रहा है कि बीच में जा रही है मशीन, इनको कट वड के जो है उसकी क्या कहते हैं रही सही कसर जो है वो पूरी कर रही है। और गाजरें जो थी इन बेचारियों का अब जो है ना अंतिम संस्कार होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि सीज़न जा रहा है, बल्कि जा रहा क्या कि जा चुका है। वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो बस गाजरें जा नहीं रही, गाजरें जा चुकी हैं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। और अब गाजरों का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को जाते जाते ना गाजर का हलवा ही खिला दूँ। मेरे बच्चे जो है ना गाजर का हलवा बहुत पसंद करते हैं। बच्चों से मुराद ये है कि ज़िलैद और आनिश, रुशाने जो है वो बहुत कम ऐसी चीज़ें खाती है।
और उसके बाद फिर आ गई थी ये जी करीना, नहीं करीना नहीं, कतरीना कैफ का कद ज़्यादा लंबा, कतरीना कैफ की तरह गोरी चिट्टी और लंबी लंबी जो मूलियाँ थी वो आ गई थी। और फिर मैंने इनको भी चॉप कर लिया या ग्रेट कर लिया, जो भी कर लिया, बस कर ही लिया ना। आपने देख लिया कि इनका मैंने क्या हाल किया, क्योंकि मुझे ना आलू के पराठे की निस्बत मूली का पराठा जो है वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और चॉपर में चॉप करने का ये नुकसान होता है कि ये जो हमारा चॉपर होता है ना, इसकी जो ये बीच वाली डिस्क होती है ना, ये बड़ी लाल गुलाबी सी हो जाती है, पिंकी पिंकी बन जाती है। तो ये एक साइड पे मैंने मूलियाँ जो थी वो क्रश करके रख ली थी, फिर एक साइड पे गाजरें कर ली थी, फिर ये मेरे पास हरी मिर्चें थी काफ़ी सारी, तो मैंने इनको सोचा कि इनको भी मैं करके रख लेती हूँ, मतलब क्रश करके रख लेती हूँ, ताकि ये मूली के पराठों में काम आ सके। अब जी ये मेरा मूली का पराठा जो था वो तैयार होने के करीब करीब था, और क्रिस्पी क्रिस्पी मूली का पराठा खाने का क्या ही मज़ा है। अब इस रोज़े में ऐसे ही लग रहा है कि मूली के पराठे से ज़्यादा बड़ी नेमत तो कोई है ही नहीं है। तो जी ये मेरा मूली का पराठा था, जिसको मैंने बेल बेल के गोल गोल कर दिया, और गोल गोल करने के बाद ये आ गया जी तवे के ऊपर। कुछ लोग जो पराठा है ना वो बहुत कम घी के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे जो पराठा है ना वो घी के अंदर तैरता हुआ लपालप भरा हुआ मज़ेदार लगता है, क्योंकि जो क्रंची होता है ना, जो उसमें क्रंच आता है ना, वो ज़्यादा घी लगा हो तो तभी आता है। और जी ये ना वलायती घी नहीं है, हम देसी लोग हैं तो देसी घी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी है। और मेरी अम्मी कहा करती थी कि ये ना दूध के अंदर कोई चीज़ नहीं छोड़ती है, मीन्स इतना दूध को काटती है, इतना काटती है कि बस उसका हाल ख़राब कर देती है। क्योंकि मेरे बच्चों को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, ना दूध में, ना दही दही में, ना किसी और चीज़ में। हालांकि मुझे मलाई बड़ी पसंद है, मुझे दूध में भी अच्छी लगती है, मुझे दही में भी अच्छी लगती है, मीन्स कि मुझे मलाई हर तरह ही अच्छी लगती है। फिर पराठे बन गए थे, वो मैंने बच्चों को दे दिए थे। उसके बाद ये मैंने गाजर का हलवा रख दिया। पहले मैंने इसके अंदर डाला दूध, और उसके बाद अब ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये दूध नहीं है, ये ना मेरे पास बादाम पड़े हुए थे, और बादाम के अंदर ना थोड़ी सी ससुरालाबाद आ गई थी। और बच्चे ना थोड़ी सी भी बादाम को सुसरी लग जाए ना, तो वो कहते हैं, अगर उनको पता लग जाए कि सुसरी लग गई है या कुछ हो गया, तो वो कहते हैं कि हमने ये बादाम नहीं खाने हैं। फिर मैंने ना उन बादामों को भिगो के, उनके छिलके उतार के, तो उनको ग्राइंड करके रख लिया। और होता दूसरा ये भी है कि अगर बादाम मैं इस तरह इसके अंदर काट के कुछ चीज़ ऐसे डाल दूँ ना, और उनके मुंह के अंदर आ जाए, तो उनका मुंह जो है ना, बस मुंह ही बन जाता है उनका। तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा कि उनके मुंह में बादाम भी नहीं आएंगे और बादाम उनके अंदर चले भी जाएंगे। तो फिर मैंने ना इसके अंदर ही सारा कुछ ग्राइंड श्राइंड करके डाल दिया। और जी ये हलवा जो था वो हो रहा था तैयार। और मैंने ना ये इसके अंदर ना, जब मैंने इसको चॉप किया, तो ये गाजरों की कुछ लाशें जो थी ना, वो वैसे की वैसे रह गई थी। मैंने आलू मैशर के साथ इनको अच्छी तरह रगड़ा लगा दिया, और ना फिर मैंने पाकिस्तानी माओं की तरह इसको इतना पकाया, गाजर के हलवे को इतना पकाया कि इसके अंदर सिर्फ हलवा ही बचा है और कुछ नहीं बचा। मीन्स के सारे जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो गया। उसके बाद मैंने डाली जी चीनी, और चीनी का इस्तेमाल जो है ना वो नशे के इस्तेमाल से कम नहीं है, क्योंकि इससे चीनी की भी लत लग जाती है, और चीनी की वजह से हमारी बॉडी में जो वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ती है, और बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से हमारे सेल्स इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो पैदा हो जाती है। इससे आप भूखड़ ज़्यादा, मीन्स कि ज़्यादा फूडी बन जाते हैं, और एनर्जी कम हो जाती है, मीन्स कि आप बंटी के साबुन की तरह स्लो हो जाते हैं। क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारी बॉडी इस चीनी को मेटाबॉलाइज करने के लिए बहुत सा पानी स्टोर करती है, और यही चीनी आगे जाके फ़ैट की सूरत में हमारी बॉडी से ना लिचड़ बन के चिमड़ जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चीनी खाने की सूरत में हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है ना, उससे एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मुंह पे रंग बिरंगे ना देसी बैरों जैसी एक्नी पैदा हो जाती है, गोया मुंह ना हुआ मंजू दड़ों की ज़मीन हो गई। तो जी अगर आपने प्यारा प्यारा बनना है ना, अपनी स्किन पे ग्लो लेके आनी है, तो आप चीनी कम खाएं। और मर्दों को सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने सेहतमंद रहना है तो आप चीनी ना खाएं। अब आपने ये नहीं कहना कि चीनी हम आपके अब्बा जी के पैसे से खाते हैं। खाते जी आप अपने ही पैसों से हैं, लेकिन आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो चीनी कम खाएं। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चीनी बहुत कम खाऊं, लेकिन फिर बच्चों के लिए कभी कभार जब ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं तो फिर थोड़ी बहुत मुझे भी टेस्ट करनी होती हैं, क्योंकि मीठी चीज़ें डेली बेसिस पे तो बनती नहीं हैं, कम से कम मेरे घर में तो नहीं बनती हैं। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हर मीठी चीज़ तुना के खा लेते हैं, लेकिन जब चाय की बारी आती है ना तो कहते हैं नहीं नहीं, हम चाय में ना मीठा नहीं पीते, हम चाय फीकी पीते हैं। तो आपने ऐसा नहीं बनना है, आपने चीनी छोड़ने की पूरी कोशिश करनी है।
इससे आप खुद भी हैप्पी रहेंगे, आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, क्योंकि जब आप बीमारियों से दूर होंगे तो सभी हैप्पी सिंह बन जाएंगे। और जी अब आप मेरा हलवा खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा हलवा और पढ़ा लिखा पंजाब कैसा लगा। इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बस इतनी जिंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी मम्मा की पंजाबी कैसी लगी?